धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किसने। नमस्ते। दो देशों के दो फंटर नेताओं में कई बातें कॉमन हैं। इनमें पहली यही कि दोनों नेताओं ने अपनी जनता को ईमानदारी के ख्वाब दिखाकर अपने झोपड़ों को तोड़कर महल बना दिए और दीपक की जगह फ्लड लाइटें लगा दी। बकलोलियां इतनी कर दी कि जनता समेटते समेटते बावली हो गई और मेंटल हॉस्पिटल वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। लेकिन जब फूंस का घोड़ा बिखरा तो दोनों ही नेता जेल पहुंच गए। इसमें भी एक बात बहुत कॉमन रही कि अकड़ अभी तक भी नहीं गई है। इन दोनों नेताओं को दुनिया बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए नहीं कि इन्होंने बहुत बड़े तीर मारे हैं, बल्कि यह अपने ही तीरों से खुद घायल होकर वेंटिलेटर पर पहुंच गए। इनमें एक ईमानदार और देशभक्त नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। यह शख्स खुद को भारत का सबसे ईमानदार नेता बताता है। खास बात यह है कि अपनी सुचिता का ढोलिया खुद ही बजाकर उस जनता को सुनाता है जिसे राजनीति में कम केजरी की शर्ट पतलून में ज्यादा दिलचस्पी है। आजकल कई नमूने मिलेंगे जिन्होंने धोती कुर्ता या पायजामा त्याग कर केजरी जैसे अंग वस्त्र पहनने शुरू कर दिए हैं। इसलिए नहीं कि यह कोई लेटेस्ट फैशन है, बल्कि इसलिए कि इस वेशभूषा से ईमानदारी की झलक मिलती है। पर परसों शाम से कई लोग कच्छे बनियान में नजर आ रहे हैं। पहले तो यही लगा कि भारत में कोई जलवायु संकट आया होगा, पर बाद में सुना गया कि केजरी महाराज भ्रष्टाचार के आरोपों में लपक लिए गए हैं। झाड़ू पे बटन दबाना, बटन सूची और पढ़ना है इसमें कलावल नगर से कपिल मिश्रा है उत्तराबाद से कपिल दामा। क्या बात है या तुम लोग फिलोसफी में अब उसमें लिख दिया इस बार चलेगी झाड़ू, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। उसमें लिखते भी झाड़ू पे बटन दबाओ, समझ में आता। मैं बार बार कह रहा था, वो उसमें लिख दिया आपने सारे ऑटो के पीछे इस बार चलेगी झाड़ू। गंभीर नहीं हो आंदोलन को लेकर, हमें गंभीर बना के खुद मजे ले रहे हो तुम। हम अच्छे खासे अपने काम धंधे में लगे हुए थे। ये ना बंदे में ये काम जल्दी करो अब इस लड़ाई को अंजाम तक। अरे यार तो बहुत ही सारे बदमाश है। आप लोग उधर देखो, चलो आपका एडिटिंग का काम है। मैंने अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि केजरीवाल के बाद वो कौन जनाब है जिनके दिन भी अपने केजरी की तरह खराब हैं। इस लोंडे का नाम इमरान खान है, जो जेल से ही पाकिस्तान की सेना और सरकार को ललकार लगा रहा है। यही नहीं, ये लोंडा भी जेल में बैठकर खैबर पख्तूनख्वा की सरकार चला रहा है। केजरी और इमरान की उत्पत्ति के पीछे बकने और धरने की अहम भूमिका है। दोनों की पैदाइश एक ही तरह की दाई के कर कमलों से हुई है। इमरान लोंडे ने भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए ताहिर अल कादरी की पूंछ पकड़ी थी, जिन्हें पाकिस्तान का अन्ना हजारे कहा जाता है। कादरी भी पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ चुके हैं। ठीक ऐसे ही केजरीवाल ने अन्ना हजारे के भोलेपन का फायदा उठाया और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए एक महान आंदोलन को हाशिए पर धकेल दिया। इन दोनों मुस्टंडों की वजह से ताहिर अल कादरी और अन्ना हजारे आज नेपथ्य से ही गायब हैं। केजरीवाल के पकड़े जाने पर आज अगर अन्ना हजारे कुकर्मों की सजा बताते हैं तो इसमें उनकी पीड़ा और बद्दुआ साफ झलकती है। साथ ही यह भी संदेश छुपा है कि छाती दिखाने वाले से बचकर चलना। शर्ट का ऊपरी बटन खोलकर चलने की हिम्मत आम आदमी में नहीं होती है। यह संयोग नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास में बंदी भैंसें बेचकर देश के खर्चों को कम करने के दावे करने वाले इमरान के लिए इस आवास तक आने जाने में राष्ट्रीय खजाने से 55 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जबकि भैंसें महज 6 लाख रुपए में बिकी। मजे की बात यह है कि जब लोंडा पीएम बना तब पाकिस्तान पर 30,000 अरब रुपए का कर्ज था और उस पर हर रोज 6 अरब रुपए का ब्याज लगता था।
केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ढोंग की सारी हदें पार कर दी। पहले दिन निजी कार से दिल्ली विधान भवन पहुंचे, मीडिया वालों को अपने आगे पीछे कर लिया। लेकिन मई 2023 में पता लगा कि महाराज ने मुख्यमंत्री के बंगले पर ही 52 करोड़ 71 लाख रुपए सिर्फ उसकी मरम्मत और साज सज्जा पर उड़ा दिए। आरोप लगे तो सवाल प्रधानमंत्री आवास तक जा पहुंचा, पर यह भूल गए कि देश के प्रधानमंत्री ने उनकी तरह ईमानदारी का ढोंग नहीं किया था। एक समय केजरीवाल एक कमरे के मकान में रहने की बात कहते थे, पर वही केजरीवाल अचानक से महलों में पहुंच गए। इमरान खान नया पाकिस्तान का नारा देकर सत्ता में आए थे। वह नया पाकिस्तान इस तरह बनाकर गए कि उन्होंने अपने राज्य में मदरसा पैदाइश पर 18 लाख करोड़ रुपए का कर्ज थोप दिया। तब दिल्ली की बात करने वाले लोंडे ने औसतन हर दिन 1400 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। 75 सालों में जितना कर्ज किसी सरकार ने नहीं छोड़ा, उससे ज्यादा उधारी लोंडे ने मदरसा पैदाइश के सिर पर चढ़ा दी। वहीं केजरीवाल के 4 साल के कार्यकाल में दिल्ली सरकार का कर्ज 7% बढ़ गया। 2015-16 में कर्ज 32,497 करोड़ 91 लाख रुपए था, जो 2019-20 के आखिर में 34,766 करोड़ 84 लाख हो गया। यानी इस अवधि में 2,268 करोड़ 93 लाख रुपए का इजाफा हुआ। 2021-22 में यह कर्ज बढ़कर 40,696 करोड़ 66 लाख रुपए पर पहुंच गया और 2024 में यह 6,564 करोड़ रुपए हो चुका है। यानी यह दुनिया के ईमानदारों की हालत है जो कर्ज लेकर जनता को घी पिलाए जाते हैं और तशरीफ पर हाथ मारकर कहते हैं बस हम ही हैं वो लाल जो कर सकते हैं कमाल। पर बड़ा सवाल यही है कि जनता ऐसे ढोंगी नेताओं की चालों में क्यों फंस जाती है। इसकी वजह बेरोजगारी, जागरूकता का अभाव और आर्थिक परेशानियां बड़ा कारण है। एक निकम्मापन और भी है जो इन नेताओं में जनता हर समस्या का समाधान ढूंढने लगती है। यह नेता जनता की इसी सोच का फायदा अपने हित में उठाते हैं और बड़े बड़े वादे दावों के सब्जबाग दिखाकर लोगों के दिमाग में यह नैरेटिव सेट कर देते हैं कि सिर्फ वही है जो उनकी प्रॉब्लम का अंत कर सकते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लोकपाल का ढोंगपाल दिखाया और यह नैरेटिव सेट कर दिया कि अगर नेता ईमानदार होगा तभी उनकी परेशानियां खत्म होगी। इमरान लोंडे ने भी पाकिस्तानी कौम को यही सब्जबाग दिखाए थे। नतीजा यह हुआ कि संकटों को झेल रही जनता को उम्मीद की किरण नजर आई। पर खुद अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान ही केजरीवाल ने कहा था कि पता नहीं सत्ता की गद्दी कैसी है जिस पर बैठते ही हर आदमी बदल जाता है। ये आशंका जताने वाला खुद केजरीवाल भी उससे नहीं बच सका और अब हवा लात में है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।